डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, मोस्ट वेलकम 2026। और ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि आप सभी जो हैं अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, आपका मन जो है ईश्वर तेज कर दे ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ऐसे मैं दुआ करता हूँ और मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए लगातार हम आपका सहयोग कर रहे हैं। और वो आपको पता ही है कि हम अनसोल्ड के माध्यम से हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। तो उसी के सीरीज में हम क्या करते हैं, जो हमारा 2020 का सेट 3 चल रहा है 346 XU, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको कर दिया था। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 का आगे है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर नंबर जो 4 का है वो आप पहले से हम हल करा चुके हैं पिछले सेट में, बहुत विस्तार से हमने उसको बताया था, उसको हम नहीं करेंगे। इसके बाद में है उत्तर नंबर 4 ख में एक सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर की घात -3 है, यानी प्रति मीटर क्यूब है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता आपको दी है 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड दी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो देखिए, इसमें है उत्तर नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा 4 ख है, ये आपका कहानी है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एकांक आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपको, और आप जानते हैं स्मॉल n होती है 8.5 × 10⁻28 मीटर की घात -3। इसका मतलब ये होता है कि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी है, ये इसका अर्थ हुआ। मैं तो काम कर रहा हूं। 20 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे का जो तार है उसकी लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए, तार की लंबाई L बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कैपिटल A होता है, और ये दिया है 1.0 का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻4 से गुणा कर लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। इसके बाद में है तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान निकालना। धारा आपको निकालनी है, ठीक है। इसके लिए और क्या दिया है आपको, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यानी वोल्टेज आपको दिया हुआ है। वोल्टेज दिया है, 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ये आपकी म्यू कहलाती है। म्यू बराबर आपको दिया हुआ है 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड ये आपको दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये चीजें दी हुई और आपको धारा निकालनी है। तो देखिए, यहां से विद्युत धारा I निकालने के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको ये पता है अच्छी तरह से
कि जो धारा का सूत्र होता है I बराबर NEAVD, ठीक है। N क्या है आपको दिया हुआ है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, और A जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, और साथ में ये VD जो है किसी तरह से पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। VD बराबर क्या होता है, आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है म्यू बराबर VD अपान E होता है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम VD निकाल लेंगे, और V निकालने से पहले हम क्या करेंगे, E निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से E निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान L होता है। V का मान यहाँ दिया है 4, L का मान दिया है कितना, 0.2, इसको हटा दीजिए और ये 20 आ गया। इस तरह से 20 न्यूटन प्रति कूलम आ गया, ठीक है, या टेस्ला कह सकते हैं इसके लिए। अब E निकल गया, तो अब आप गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है, VD अपान में E। यहां से क्या करेंगे, VD अगर निकालेंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, म्यू गुणा E। यहां से म्यू का मान आपको दिया है कितना, 4.5 गुणा 10 की घात -6, E का मान आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ गया 45 दूनी 90, 900 आ गया। दशमलव आप लगा लेंगे कितने के बाद, 1 के बाद, तो हो गया 90 गुणा 10 की घात -6। देख लीजिए आप इस तरह से, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं पेजी के साथ। तो अब आपको जो है VD का मान यहां से निकालना पड़ेगा, कितना आ गया देखिए, VD बराबर आपका आएगा, ये 90 गुणा 10 की घात -6 है, इसका मतलब ये पॉइंट आ 0 खत्म, ये 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, घात वहां से कम कर लेंगे, 9 गुणा 10 की घात -5 हो गया, ठीक है। अब I निकालना है, तो I बराबर क्या आता है सूत्र में, NEAVD। तो यहां से N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है 8.5 गुणा 10 की घात 28 गुणा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, माइनस का होता है लेकिन यहाँ केवल परिमाण रखा जाएगा। A जो है क्षेत्रफल उसका दिया है 10 की घात -4 है, और VD का मान अभी आपने निकाला 9 गुणा 10 की घात -5, ठीक है। तो इन सबकी हम गुणा करेंगे, देखिए यहां से 19 और 4 23 5 28, ये सारी घातें जो है माइनस के 28 और प्लस के 28 से कट गई। इन सबकी हम गुणा करेंगे तो ये 122.4 एम्पियर आ जाए। गुणा करने के बाद आप देख लेंगे, ये धारा आप निकाल सकते हैं इस तरह से, बहुत आसान है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका है आपका 4 का उत्तर नंबर 4 का। 4 का देखिए, बहुत आसान सवाल है। उत्तर आपका 4 का। 4 का में दिया हुआ है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, और सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू(r) और चुंबकीय प्रवृत्ति ψm में संबंध आप बताइए क्या होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, पहले समझ लीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उसकी जो आपका पदार्थ है उसकी चुंबकन की क्षमता को बताती है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, चुंबकन प्रवृत्ति किसी पदार्थ के चुंबकन की क्षमता की माप है या उसको बताती है। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उसमें चुंबकत्व ज्यादा है, चुंबकत्व का गुण धारण करने की क्षमता ज्यादा है, और कम है तो कम होती है। तो चुंबकनशीलता प्रवृत्ति जो है वो क्या बताती है, जो पदार्थ है उसमें जो है चुंबकन
की क्षमता कितनी है उसकी माप आपको बताती है। दूसरा है आपका चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या होती है? चुंबकशीलता जो है किसी पदार्थ के माध्यम से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या है, सुगमता को बताती है। अर्थात उस पदार्थ से कितनी आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं, और जितनी आसानी से उस पदार्थ से वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर जाएंगी, वो उतना ही क्या हो गया, उसमें विद्युतशीलता उसकी ज़्यादा होगी। तो आप फिर समझ लीजिए कि चुंबकशीलता जो है किसी माध्यम से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सुगमता को बताती है। एक समझ गए होंगे आप। इसके बाद उसमें क्वेश्चन, इसमें साथ में संबंध भी उन्होंने निकाला है। संबंध क्या क्या है देखिए, उत्तर नंबर 4 इसी में है लगा हुआ। संबंध आपको निकालना है सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या हो जाएगा? सापेक्ष चुंबकशीलता, या आपकी म्यू बना म्यू आर रिलेटिव, और चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीय प्रवृत्ति ये हो गया साई एम में संबंध। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो म्यू आर है, म्यू आर का मान क्या होगा? सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान म्यू जीरो। यहां से म्यू क्या है? म्यू किसी माध्यम की जो है विद्युतशीलता, चुंबकशीलता है, और म्यू जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। एक बार लिख लीजिए, यहां से म्यू बराबर क्या है? किसी माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू जीरो क्या है? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। ये इसका रेशियो जो है म्यू आर के बराबर होता है। अब इसमें संबंध कैसे आएगा म्यू आर और म्यू में? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसे हम चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं। चुंबकीय प्रेरण V बराबर होता है म्यू जीरो H प्लस आई। ठीक है, आई क्या है? चुंबकन तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता है। आई हो गई आपकी चुंबकन तीव्रता, और H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इतनी चुंबकन क्षेत्र H है चुंबकन क्षेत्र। तो आप फिर समझ लीजिए, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण V बराबर म्यू जीरो H प्लस आई के बराबर होता है। आई क्या है? चुंबकन तीव्रता है, H चुंबकन क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हैं इस तरह से कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति साई एम बराबर होता है आई अपान एच, इनमें संबंध है। तो यहां से हम कह सकते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा? साई एम इंटू एच। तो ये आई का मान यहां रख दीजिए यार, तो क्या आ जाएगा? V बराबर म्यू जीरो साई एम प्लस साई एम एच, नहीं यहाँ रहेगा, इसकी जगह रखना है। तो यहाँ हो गया H प्लस साई एम एच, यहाँ से H कॉमन ले लीजिए, तो V बराबर क्या होगा? म्यू जीरो H 1 प्लस साई एम। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है V बराबर होता है आपका म्यू H के बराबर होता है। ये संबंध है इसमें, तो क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ भी म्यू H रख देंगे। ऊपर आप समझ गए होंगे सारी चीजें, एक बार देख लीजिए सही से।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप देख लें यहाँ से, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, म्यूच रख देंगे। म्यूच बराबर आपका हो जाएगा μ0h और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साई m, ठीक है। तो ये आपका ऐसे h ऐसे हो गया, तो म्यू अपॉन μ0 ये नीचे ले आएंगे, इसके क्या हो गया 1 प्लस साई m। म्यू अपॉन μ0 आपको पता है म्यू आर के बराबर होता है, तो ये म्यू आर बराबर हो गया 1 प्लस साई m। ये इसमें एक संबंध है, बहुत आसान है, देख लीजिए आप इसे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 4 घ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V तीव्रता 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए ये कोई कुंडली है, आप इस तरह से बना हुआ है, चलो यहाँ बना देते हैं। तो गोल बन गया, गोल नहीं बनना चाहिए, होती तो गोल ही कुंडली, लेकिन इसको हम दिखाएंगे सामने तो इस तरह से ऐसा। नहीं, फिर से ये इस तरह से कुंडली है आपकी, इसका केंद्र है O और इससे x दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है केंद्र से, जिस पर हमें क्या करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है V, और यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं, और इसकी जो है यहाँ से ये रेडियस हो गई कैपिटल R, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपको पता लग गई, क्या हो जाएगी, एक कर्ण जैसी हो गई, कर्ण है ना, तो ये r² + x² हो गया, ठीक है। तो क्या दिया हुआ पहले वो देखा जाए। किसी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है V बराबर μ0I/2r होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र आपका V बराबर μ0I/2r ये होगा, ठीक है। अब यहां से ये V बराबर दिया हुआ, इसे हम V केंद्र भी लिख सकते हैं, V केंद्र, ठीक है। अब हमें निकालना कहाँ पे है, यहाँ पे निकालना x दूरी पर। तो और इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। केंद्र से दूरी इसकी दे रखी है, केंद्र से दूरी जो x बराबर है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 0.05 मीटर हो जाएगी। और क्या दिया है, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है आपको, कुंडली की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए 0.12, ये मीटर हो गया, ठीक है। तो बिंदु P पर कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारावाही कुंडली में धारा बह रही है, इसलिए इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र V
क्या हो जाएगा, देखो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपान में 2 और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये आप जानते हैं इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर म्यू जीरो आई की जगह पर अगर यहाँ आर और आ जाए तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम बी केंद्र कर सकते हैं और आराम से साबित होता है। देखिए कैसे, 2 से हम गुणा भाग कर लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा बी बराबर 2 से नहीं गलत, आर से गुणा करेंगे, आर से हम क्या करेंगे गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो आर से गुणा हो जाएगी, एक आर यहाँ आ जाएगा, तो म्यू जीरो आई अपान में 2r, ये तो हो गया अलग, ठीक। इधर क्या आर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ से गुणा कर लिया हमने, तो एक आर तो यहाँ आ गया इसके साथ, म्यू जीरो आई अलग, आर से इसकी गुणा हो गई, आर क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या आता है, ये तो आपको पता लग गया कि ये बी केंद्र के बराबर हो गया, ये वैल्यू देखो यहाँ से, ठीक है। तो बी बराबर हो गया, ये तो हो गया आपका बी केंद्र परचुंबकीय क्षेत्र के लिए। यहाँ देखिए आर क्यूब बटे आर क्यूब, जब हम क्या करेंगे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो इसके ऊपर घात 3/2 है, तो देखिए आर स्क्वायर के ऊपर घात कितनी है 3/2 है, तो ये 2 से 2 बढ़ जाएगा, 3 घात आपके रह जाएंगे, और यहाँ पर 1 प्लस इसके बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर की घात 3/2। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो देखिए ये से कट गया, ठीक है। यहाँ बचा 1, ये घात क्या है जो माइनस के ऊपर ले जाती है, इसके एक बार देख लें अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका v बराबर v केंद्र, और आपके पास क्या बचा था 1 अपान करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बचा था, उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर की घात -3/2, ठीक है। पावर उसकी मान चली जाएगी। अब यहाँ मान रखते हैं सबके, v केंद्र का मान आपको बता दो 0.5 गुणा 10 की घात -4 हो गया, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.05, तो 0.05 गुणा 0.05 बटे में क्या आ जाएगा 0.12 गुणा 0.12, स्क्वायर होने की वजह से -3/2, ये पॉइंट इससे हट गया, ये पॉइंट इससे हट गया, तो क्या हो जाएगा v बराबर 0.5 गुणा इसकी घात -4 और इधर बचेगा 1 प्लस 25/144, ठीक है। घात हो जाएगी इसकी -3/2। तो देखिए यहाँ तक तो बहुत आसान है, इसके बाद भी बहुत आसान है। इसके 2 तरीके देखो करने के हैं, या तो क्या करो इसको आप जो है गुणा करके इसको जोड़ लो और फिर इसका जो है इसको आप निकाल लीजिए, एक तरीका भी है। उससे बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं द्विपद प्रमेय लगा करके। द्विपद प्रमेय क्या होती है, कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है मान लीजिए 1 प्लस एक्स की घात n है, तो क्या करेंगे आप इसकी घात से केवल गुणा कर दीजिए, बस 1 प्लस nx हो जाएगा, ये द्विपद प्रमेय लगे, माइनस होते हैं माइनस हो जाए। तो जो घात है, हालांकि इसके आगे पद बहुत सारे होते हैं लेकिन हम केवल एक ही पद लिखते हैं, तो द्विपद प्रमेय से क्या करेंगे यहाँ द्विपद प्रमेय से, ठीक है। ये बायोलॉजी वाले ध्यान रख लें बस इतना केवल कि केवल घात से गुणा करनी इसकी। तो देखिए क्या करेंगे v बराबर, देखिए
0.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा, अब देखिए 1 माइनस क्यों आई, माइनस की घात 3/2 है, तो 3/2 गुणा 25/144, ठीक है, इनसे काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो 0.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा 1 माइनस 25/48 दूनी 96, इसकी घटा दो इसमें से, तो 0.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा 96 माइनस 25, 96 माइनस 25 बटे में 96 कितना हो जाएगा, 96 में से हमने 25 घटा दिए तो 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 2 गया 7 बटे में इतना, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 5 35 के 35 0.1 के बाद बटे में क्या हो गया आपका 96 गुणा 10 की घात माइनस का इतना, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से आप, गलती ना हो, 3 चौक 12 हो गया, 3 अट्ठे 24, ठीक, 96 1 7 96, ठीक, गुणा हो गई इसकी 3। अब इसको हम इससे भाग देंगे, भाग देने में क्या करेंगे आप, भाग देने में हम इसको या तो ऐसे रहने दीजिए, पॉइंट निकाल लीजिए, तो इसको भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.393 गुणा 10 की घात -4 ऐसे, इसे भाग करके देख लीजिए आप लोग, ये आपका उत्तर आ गया। इस तरह से बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 कुआं x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E y बराबर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन की y अक्ष दिशा में इसकी चाल दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल तथा अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तरंग जो है x अक्ष की दिशा में गतिशील है, ठीक, तो यहाँ से यह है आपका उत्तर नंबर 4 कुआं। 4 कुआं में देखिए क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र दिया है, विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर दिया है आपको 300 V अपान यानी वोल्ट प्रति मीटर साइन ओमेगा और t माइनस एक्स अपान सी, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए, जो बीच में लिखा है इसको लास्ट में ले जाइए, तो E बराबर क्या हो जाएगा 300 साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपान सी, और ये आपका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका मान आ गया आपका। y की दिशा में चाल दे रखी है, चाल आपको चाल v बराबर दिया है 2 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको चाल दे रखी है, अधिकतम विद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल दोनों क्या होता है। अधिकतम विद्युत बल के लिए फार्मूला आपको पता है, F बराबर क्या होता है, QE। अब Q तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा आपका, E का मतलब हो गया E0, अधिकतम के लिए क्या, अधिकतम विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो कैसे निकलेगा, देखो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 की तुलना करेंगे, B का मान तो आपने लिख लिया होगा, तो इसको यहाँ नीचे दूसरी जगह लिख दीजिएगा ताकि
तुलना कर सकें यहाँ से। v बराबर आपको दिया है 2 × 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो की तुलना समीकरण इसे करेंगे ई वाई बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपान सी से करने पर, अब यह सी क्यों आया? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अन्यथा यहाँ पे क्या होता? v होता, ठीक है। तुलना करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 300 आ जाएगा, इसके ठीक सामने लिखा हुआ तुलना करके इसके बराबर हो जाएगा न्यूटन का कूलम या टेस्ला हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल नहीं, विद्युतीय बल, विद्युत बल F E मैक्स कह सकते हैं, मैक्स कहते हैं अधिकतम के लिए। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपका हो जाएगा QE0, क्योंकि F बराबर QE होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आगे से 1.6 हो गया और E0 का मान हो गया आपका 300, तो 16 3 48, तो ये तो हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात, देखिए 3 के हमने उससे गुणा करके तो 4.8 आ गया। अब 2 जीरो है प्लस के हैं, इसमें तो प्लस की घात 2 हट जाएगी, अर्थात 10 की घात माइनस हो गया 70, इतने न्यूटन देख लीजिए। और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से आसान सवाल है, ठीक है। ये तो आपका जो क्या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल है, ठीक बात। अब इसकी बात करते हैं इसके चुंबकीय बल की अधिकतम चुंबकीय बल के लिए क्या है? अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें V0 चाहिए होगी। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो इलेक्ट्रॉन की चाल है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर जब लंबवत होते हैं तो एक्स दिशा में तरंग चलती है, उस समय उसकी चाल का सूत्र V बराबर V/E के बराबर होता है, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। उसको देखना अच्छी तरह से। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हो गया आपका। अब अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आपका V0 आपको निकालना, V0 बराबर E0/c, ठीक है। ये कहां से आ गया? हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? E/b होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करेंगे? चुंबकीय V कहां से आया? V जो है आपका वेग है और c जो है प्रकाश का वेग है। तो क्या होगा यहाँ पर? प्रकाश का वेग क्यों लिया गया? क्योंकि चुंबकीय तरंगे जो है वो संचरित होती है, इसीलिए यहाँ पर c का मान लिया गया। तो यहाँ से V0 बराबर क्या हो जाएगा? EC, E0 का मान है 300 तो c का मान है 3 × 10 की घात 8। इससे काट लीजिए इसको, 100 बचा, 100 का मतलब 10 की घात 2 और ये घात माइनस की प्लस की है ऊपर जाएगी, माइनस की 8 हो गई।
तो इस तरह से 10 की घात -6 आपका आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अधिकतम बल, अधिकतम चुंबकीय बल F M कह सकते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र के लिए B है तो B ले लो, FM FV मैक्स कह सकते हैं। क्या होता है QVV, QVV। अब चूंकि अधिकतम है तो यहाँ QVV 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना वेग आपका v का 2 गुना 10 की घात 7 और v0 का मान आपको दिया 10 की घात -6। तो देखिए 16 दूनी 32, 3.2 घात देख लीजिए, 19 से 25, 25 से 7 कितने 18 बचे, 10 की घात -18। तो ये आपका इतने न्यूटन का चुंबकीय अधिकतम चुंबकीय बल उस इलेक्ट्रॉन पर लग गया। आप देख लें अच्छी तरह से, बहुत आसान सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग कहीं बड़ा हो गया। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को फिजिक्स बाय रमेश सर द ग्रेट फिजिक्स वाला, इसको आप क्या है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो आप एग्जाम के लिए मिल सकें और साथियों को भी शेयर करें।